नमस्कार। हिंदी कैलीग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी कैलीग्राफी का पहला दिन है, तो डे 1 में हम लोग हिंदी के कुछ स्ट्रोक्स करेंगे। जिस तरीके से अंग्रेजी कैलीग्राफी सीखने के लिए हम लोगों को स्ट्रोक्स सीखने पड़ते हैं, उसी तरीके से हिंदी कैलीग्राफी के लिए भी कुछ स्ट्रोक्स जो है वो आना ज़रूरी है। तो आज की शुरुआत हम इन्हीं के साथ करेंगे और आज का मूल मंत्र है करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। ठीक है, जब तक इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हमें भाषा लेखन में जो खूबसूरती हमें चाहिए है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला स्ट्रोक देखिए, एक सीधी लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसके लिए पाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक सीधी खड़ी पाई जो है वो है। अगला स्ट्रोक हमारा दो खड़ी पाई है। ठीक है, दो सीधी लाइन से हम लगाएंगे, इसे बोलते हैं दो सीधी खड़ी पाई। ये शिरोरेखा का कार्य करती है, ये सीधी खींची हुई रेखा। जब भी हम हिंदी का कोई भी अक्षर लिखते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक लाइन लगाई जाती है, जिसे हम लोग शिरोरेखा कहते हैं। तो ये वही वाली शिरोरेखा है। ठीक है, फिर आगे हम लोग अंग्रेजी का जिस तरीके से अक्षर लिखते हैं, इस तरीके से इसको थोड़ा सा घुमावदार बना दिया गया है। तो ये हमारा अगला स्ट्रोक है। इसी को थोड़ा सा और घुमाते हुए ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला स्ट्रोक जो है वो सी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया है। और इसी क्रम में हम लोग मात्रा लगाएंगे। पहले एक छोटा सा सी बना करके इसे ठीक ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारी बन गई छोटे ऊ की मात्रा। अगला स्ट्रोक हमारा, जिसे हम बड़े ऊ की मात्रा भी कहते हैं, इस तरीके से घुमा करके इस तरीके से लगाई जाएगी। ठीक है, अब यही जो हमने यहाँ पर स्ट्रोक ये जो इस्तेमाल किया है, इसी को हम लोग घुमाकर इस तरीके से बनाकर और बिल्कुल सीधे साधे सीधे ले जाएंगे। तो ये हमारा अगला स्ट्रोक जो है वो बन जाता है। और इसी के साथ साथ इसी प्रकार की दो रेखाएं जब हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारा अगला स्ट्रोक बन जाता है। इसे हम लोग ए की मात्राओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे आज के स्ट्रोक हैं, एक सीधी खड़ी पाई, दो खड़ी पाई, शिरोरेखा के लिए एक सीधी रेखा, घुमावदार स्ट्रोक्स हैं कुछ हमारे, जो विभिन्न मात्राओं के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो डे 1 में बच्चों हमने इन्हीं की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं इन्हें बनाते किस तरीके से हैं। करते हैं अब इस स्ट्रोक की हम लोग। ये हमने लगा दी सीधी खड़ी पाई, ये हमारा हो गया पहला स्ट्रोक। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने अगले स्ट्रोक पर। दो सीधी खड़ी पाई है हमारे पास, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह से, अगेन इस तरह से। ये दो खड़ी पाई की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अगली हमारी शिरोरेखा है। इसका आकार जो है वो अक्षर के हिसाब से जो है बदलता रहता है। कुछ शब्द छोटे हैं, कुछ अक्षरों के हिसाब से इसका आकार जो है इस शिरोरेखा का वो छोटा या बड़ा होता रहता है। फिर आता है हमारा अगला स्ट्रोक, इसको हमने यूँ घुमा करके बनाना है, इस तरीके से। अगला थोड़ा और अधिक ऊपर ले जाएंगे। ये जब हम अ बनाते हैं तब हमारे पास जो है उस समय हमारा ये अभ्यास जो है वो प्रयोग में आता है। ह की फॉर्मेशन में हमें इसकी सहायता मिलती है। फिर मात्रा के लिए दो तरीके हैं, एक तो नीचे से घुमाकर इसे ऊपर की तरफ ले जाएं, या फिर ऊपर से आप इस तरीके से इसे घुमाकर, जो आपको सुविधाजनक लगता है आप उसका प्रयोग करते हैं। वैसे नीचे से ऊपर की तरफ घुमाकर ले जाएंगे तो ये इसका पारंपरिक और सही तरीका है इसका। अगला स्ट्रोक हमारा बड़े ऊ की मात्रा का है, ऊपर से नीचे। उसी स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया। फिर अगला स्ट्रोक जो हम मात्रा के लिए लगाते हैं, इसी तरीके से इसको घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे।
इस तरीके से। ये हम सिंगल मात्रा जब एक ही लगाते हैं तब, और जब ए की मात्रा हमने लगानी है तब हम इन्हीं दो को एक साथ मिला दिया करते हैं, और इस तरीके से हमारा ये वाला स्ट्रोक जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा आज की क्लास का हिंदी कैलीग्राफी के डे 1 का स्ट्रोक सेशन था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। कल हम अगले स्ट्रोक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे किसका कहाँ किस तरीके से प्रयोग होता है। और हाँ, मूल मंत्र ना भूलिएगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर किसी चीज़ में भी आपको परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में।